अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। जैसा कि बेटा अपन ने कंडेंसेशन का प्रोसेस पढ़ लिया था और अभी अपन पढ़ेंगे ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। बेटा उस प्रोसेस में अपन ने पढ़ा था कि दो मोनोमर मिलकर वाटर को रिलीज करेंगे और एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो बेटा उसके ही दूसरे पार्ट में अपन पढ़ेंगे कि मैक्रोमोलिक्यूल को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। Process where macromolecule polymers are breaking down into the subunit monomer by addition of H2O molecule is called hydrolysis। तो बेटा ऐसा प्रोसेस जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर को ब्रेक डाउन किया जा सके उनके सब यूनिट मोनोमर में बाय द एडिशन ऑफ H2O मोलिक्यूल। किसकी मदद से बेटा? H2O वाटर की मदद से। उस प्रोसेस को अपन कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। बेटा ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स है बाय कंडेंसेशन के। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक, जो बेटा वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होता है इनटू हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। बेटा किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से। वेरस OH ग्रुप, जो बेटा OH नेगेटिव ग्रुप है वो एक मोनोमर और हाइड्रोजन पॉजिटिव जो है अटैच टू द अदर बाय ब्रेकिंग लिंकेज बॉन्ड बिटवीन टू मोनोमर। तो बेटा ये यही कहना चाह रहा है कि जो बेटा वाटर स्प्लिट होगा या ब्रेक डाउन होगा उसमें जो बेटा OH नेगेटिव आयन है वो एक मोनोमर के साथ और जो H पॉजिटिव आयन है वो दूसरे मोनोमर के साथ अटैच होकर उनके बीच में जो बेटा लिंकेज होगा उनको ब्रेक डाउन करेंगे। और ड्यूरिंग दिस बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी, और जो उसके मुताबिक जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा उसमें जो बेटा एनर्जी रिलीज होगी एंड मेड अवेलेबल फॉर अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस, और बनाएंगे अवेलेबल जो होंगे अपने पास मेटाबॉलिक प्रोसेस। ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस मॉलिक्यूल्स आर इधर फॉर्म और ब्रेकिंग डाउन इन द सेल। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के दौरान जो मैक्रोमोलिक्यूल है बेटा वो ब्रेकिंग डाउन होंगे इन द सेल में व्हेन द सेल रीबिल्ड मेनी ऑफ इट स्ट्रक्चर। जो बेटा मैक्रोमोलिक्यूल है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म वो बेटा जो ब्रेक डाउन होंगे उनमें से सेल में, वो सेल जो है उन मैक्रोमोलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने के बाद वो दोबारा नए स्ट्रक्चर बनाएगा उन मैक्रोमोलिक्यूल में से। इन हेट्रोट्रोप्स, किसमें बेटा? हेट्रोट्रोप्स में। ड्यूरिंग डाइजेशन मैक्रोमोलिक्यूल ब्रेक इनटू मोनोमर। बेटा इन हेट्रोट्रोप पहले क्या है ये समझते हैं बेटा। हेट्रोट्रोप ऐसे हैं जो अपनी एनर्जी खुद नहीं बना सकते। इन हेट्रोट्रोप में जब डाइजेशन बेटा होती है उसमें जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो ब्रेकिंग डाउन इनटू मोनोमर। मैक्रोमोलिक्यूल जो होता है वो ब्रोकन होता है स्मॉल सब यूनिट्स में जिसे अपन कहते हैं बेटा मोनोमर बाय हाइड्रोलाइसिस। किस प्रोसेस से बेटा? हाइड्रोलाइसिस में विथ द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बेटा किसकी हेल्प से, किसकी मदद से? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की मदद से। दिस मोनोमर व्हेन रीच टू सेल अगेन फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। बेटा फिर वही मोनोमर जो ब्रेक डाउन हुए थे हाइड्रोलाइसिस की मदद से, वही मोनोमर बेटा दोबारा सेल उनको बनाएगा एक मैक्रोमोलिक्यूल में बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन ऑटोट्रोप सेल। बेटा ऑटोट्रोप पहले समझते कि ऑटोट्रोप क्या है बेटा। ऑटोट्रोप वो हैं जो अपनी एनर्जी खुद बनाते। फॉर एग्जांपल प्लांट्स हो गया। इन ऑटोट्रोप सेल, जो बेटा ऑटोट्रोप के सेल होते हैं प्रोड्यूस करते हैं मोनोमर फॉर्म इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो ऑटोट्रोप सेल होते हैं उनमें से बेटा मोनोमर प्रोड्यूस होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर मॉलिक्यूल, नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, ATC वगैरह वगैरह। दिस मोनोमर लेटर ऑन असेंबल, यही मोनोमर बेटा लेटर ऑन असेंबल आपस में मिलकर एक बड़ा सा मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगे इन सोर्स, अपनी सोर्स के लिए। और सिंक टिश्यू, बेटा सिंक टिश्यू फॉर एग्जांपल रूट्स हो गया, इमेच्योर लीव्स हो गए, ये बेटा इस एग्जाम्पल है सिंक टिश्यू। बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन की मदद से बेटा वही जो मोनोमर थे वो आपस में मिलकर एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन विल द अदर सेल व्हेन रिक्वायर, जो के सेल को रिक्वायर होंगे। दिस मॉलिक्यूल इधर फॉर बिल्डिंग पर्पस और टू प्रोड्यूस एनर्जी। बेटा यही मॉलिक्यूल जो है ये बिल्डिंग पर्पस हैं और प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी। दिस मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू मोनोमर। फिर ये बेटा जो मॉलिक्यूल है ये ब्रेक होंगे मोनोमर बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। जो बेटा ये अपन को एक छोटी सी डायग्राम दी हुई है, समझते हैं। तो बेटा ये देखो ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है बेटा 1 2 3 4 इनके बीच में न्यू कोवेलेंट बॉन्ड है। ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है। अभी अपन इसको वाटर की मदद से ब्रेक डाउन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। चलो बेटा देखते हैं अभी 3 और 4 के बीच में बेटा जो न्यू कोवेलेंट बॉन्ड है अपन इसको ब्रेक डाउन करेंगे।
तो बेटा वाटर की मदद से अपन इनको ब्रेक डाउन करते हैं। ये देखो बेटा, जो अपना वाटर है ये हमने दिया 3 को, नंबर 3 और नंबर 4 के बीच में जो बॉन्ड था उनके बीच में जब अपन ने वाटर को स्प्लिट करके दिया तो हाइड्रोजन आयन एक मोनोमर के पास चला गया और OH आयन दूसरे मोनोमर के पास चला गया। इसकी मदद से बेटा जो इनके बीच में बॉन्ड था वो टूट गया, जिससे एक मोनोमर इन तीनों मैक्रोमोलिक्यूल से एक मोनोमर अलग हो गया। तो बेटा इस प्रोसेस से हम सब मोनोमर को तोड़ते जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो बेटा अपन ऑफ करते हैं आज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।